Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oilseed. Our presentation topic is Cleaning, Grading and Screening with its type. So चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. So cleaning, remove foreign and undesirable material from the threshed grain. मीन्स कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें से फॉरेन मीन्स अनवांटेड प्रोडक्ट्स या अनवांटेड मटेरियल्स, जिसे अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स भी बोला जाता है, उनको रिमूव करना क्लीनिंग कहलाता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. सो पहला है टू रिड्यूस रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइंग एंड ड्राइंग कॉस्ट. अगर हम उसमें प्रॉपरली क्लीनिंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का ड्राइंग अच्छे से होगा. दूसरा है टू रिड्यूस मटेरियल दैट कुड कॉज डेट्रियोशन ड्यूरिंग स्टोरेज. अगर वो प्रॉपर क्लीन प्रोडक्ट है तो उसमें कंटामिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और डेट्रियोशन नहीं होगा, तो स्टोरेज के टाइम वो ख़राब होने के चांसेस कम होंगे. तीसरा है टू रिमूव मटेरियल दैट कुड डैमेज द कन्वेइंग एंड मिलिंग. अगर प्रॉपरली क्लीनिंग रहेगी तो उसमें हमको कन्वेइंग में और मिलिंग में ज़्यादा आसानी होगी. चौथा है टू रिमूव मटेरियल दैट कॉज अ रिडक्शन इन ग्रेड्स. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी ग्रेड्स अच्छे होंगे. पांचवा टू रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स. अगर प्रोडक्ट क्लीन प्रोडक्ट है तो उसको स्टोरेज में मेंटेनेंस नहीं लगेगा और उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी. सो आगे देखते हैं. रॉ ग्रेन्स ऑफ फ्रूट कंटेन फॉरेन मटेरियल्स या मैटर, अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स like plant residues, dust, soil, chaff, stone, broken grains, damaged grain. Harvested grains are not like, they vary on the basis of size, specific gravity, color, and due to variety, crop growing condition and many other factors. And threshed grain also contain foreign matters, undesirable material, dust, soil, chaff, twigs, stone, broken grains, damaged grain, insect and infected grains. मीन्स हमारा प्रोडक्ट अगर रॉ ग्रेन है या हार्वेस्टेड ग्रेन है या थ्रेश्ड ग्रेन है तो उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा या कुछ कुछ फॉरेन मटेरियल्स होंगे या अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होंगे. उनको रिमूव करना क्लीनिंग कहलाता है. सो ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड स्कैल्पिंग. सो ग्रेडिंग क्या होता है? रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट इनटू वेरियस क्वालिटी फ्रैक्शन टू इन्हांस कमर्शियल वैल्यू. मीन्स अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी हम उसको ग्रेड्स देते हैं, उस बेस पे उसको कैटेगराइज करते हैं जिसकी वजह से उसकी कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज़ होती है. दूसरा होता है सॉर्टिंग. रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट इनटू वेरियस क्वालिटी फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज, शेप, डेंसिटी एंड टेक्सचर. तो इसमें कलर, शेप, साइज, डेंसिटी और टेक्सचर के बेस पे प्रोडक्ट को सेपरेट या सॉर्टिंग की जाती है. स्कैल्पिंग रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ फ्यू लार्ज इम्प्योरिटीज़. मीन्स इसमें जो भी एक्स्ट्रा और अनवांटेड शेप्स होते हैं, शेप्स मतलब एक्स्ट्रा पोर्शंस, उसको इसमें रिमूव किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ सके. सो ग्रेडिंग देखते हैं. टू सेपरेट द ग्रेन इनटू वेरियस फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शेप, साइज, मॉइस्चर, contained, color, texture, foreign materials. Second, chemical characteristics like composition, odor, flavor, free fatty acid contents, etc. Biological factors like germination, infestation, insect damage, etc. सो ग्रेडिंग इन तीन कैटेगरी के बेस पे किया जाता है कि उसमें फिजिकल उसका क्या है प्रॉपर्टीज़, केमिकल क्या है और बायोलॉजिकल क्या क्या है. ग्रेडिंग इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल वैल्यू एंड यूजेज, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेडिंग इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ स्पॉइल्ड और प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द क्वालिटी requirements. Grading is done mostly by hand inspection of fruit after washing, but when physical characteristics are also indicated,
of product quality. Grading can done through machinery. In rice, the white kernel are separated optically from the off-color grains from foreign materials, and the lighter unripe tomatoes can be separated from ripe according to their specific weight. सो कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसमें हम कलर्स देखेंगे, उसका शेप क्या है देखेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस बेस पे हम उसको कैटेगराइज्ड करते हैं और उनकी ग्रेडिंग्स करते हैं। जैसे में इन्होंने बताया था राइस में कि वो अगर ज़्यादा अच्छा वाइट है, उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, देखने में इफ़ेक्टिव है, तो उसकी ग्रेडिंग अलग करेंगे। या कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं जो येलोइश टाइप के होते हैं और कुछ वाइट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन दोनों को हम देख के समझ सकते हैं कि वो दोनों किस क्वालिटी और किस ग्रेड में वो फिट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको सेपरेट किया जाता है। सेम टोमेटो का, जैसे कि आधा कच्चा होता है, कुछ पका होता है, कुछ मैच्योर्ड होते हैं, कुछ अनमैच्योर्ड होते हैं और कुछ लाइटली, तो इस बेस पे हम उसको ग्रेड्स करके अलग करते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि हैंड ग्रेडिंग होती है, तो हैंड ग्रेडिंग में हम देखते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड ग्रेडिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। दूसरा, क्वांटिटी पर इंस्पेक्टर्स, मीन्स कितना क्वांटिटी पे एक बंदे को दिया जा रहा है चेक करने के लिए। तीसरा, एक्सपीरियंस एंड फिज़िकल कंडीशन ऑफ द इंस्पेक्टर, कि उस टाइम पे जो भी इन्विजिलेटर या इंस्पेक्टर है जो हमारे ग्रेन्स को या फूड मटेरियल्स को देख रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका नॉलेज क्या है। काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, किस वे में इंस्पेक्शन हो रहा है। द एर्गोनॉमिक ड्यूरिंग वर्क, उसका बिहेवियर क्या है। छठवा, द स्पीड एट विच द प्रोडक्ट मूव इन द फ्रंट ऑफ इंस्पेक्टर, मीन्स एक इंस्पेक्टर है, उसके पास कितने स्पीड से कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर फास्टली आ रहे हैं तो उसको देखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो स्लोली आ रहे हैं इंडिविजुअल थोड़े थोड़े, तो वो ईज़िली उनको कर सकता है। सो आगे देखते हैं। अब देखते हैं सॉर्टिंग लाइक ग्रेडिंग फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट processing operations such as peeling, pitting, blanching, slicing and filling of the container. It is beneficial for heat and mass transfer operation where processing time is a functional of the size of the product. Heat conduction, example heat conduction and mass diffusion, means sorting according to the उसके ऑर्डर शेप क्या क्या हैं उनके बेस पे सॉर्टिंग करते हैं हम। एक क्राइटेरिया होती है जिसके बेस पे हमको उन ऑर्डर्स के बेस पे हम उसको एक दूसरे से डिफरेंट समझ के उनको कैटेगराइज्ड करते हैं। सो इसमें दिया है क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। पहला है फिजिकल क्राइटेरिया, साइज, वेट एंड शेप। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसिंग सुटेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी टू एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। फिर चौथा है ऑर्गोनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, कलर, अरोमा, टेक्स्ट, राइपनेस और फ्रेशनेस। फिर चौथा है कमर्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अट्रैक्टिवनेस, ट्रेडिशन, वैरायटी, यूटिलिटी एंड प्राइस। मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल सॉर्टर आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल, बट सम इक्विपमेंट्स यूटिलाइज डिफरेंट इन शेप, डेंसिटी एंड सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी सॉर्टेड। इसके लिए हम लोग जो सॉर्टिंग करते हैं या क्लीनिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग मोस्टली स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। स्क्रीन फ्लैट और ड्रम टाइप के होते हैं, आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सॉर्टिंग वेरियस ग्रेन, सीड, क्रिस्टल एंड अदर प्रोडक्ट्स of the relative small size. Inclined screen on a top of other with horizontal and vertical oscillation are effective in grain and seed sorting. ठीक है, तो ये स्क्रीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फ्लैट और ड्रम टाइप के। सो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। सो स्क्रीनिंग देखते हैं पहले, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग किस टाइप के स्क्रीन्स होते हैं। So screening is the method of separating
grain seed into 2 or more fraction according to size. दूसरा, for cleaning and separation of seed the most widely used device is screen. तीसरा, when the solid particle are dropped over a screen the particle is smaller than the size of the screen opening through it whereas the larger particle are retained over the screen. मीन्स स्क्रीनिंग के लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं या डिवाइस जो यूज़ करते हैं उसको स्क्रीन कहते हैं. और इसमें क्या होता है, जो स्क्रीनिंग के टाइम पे कुछ पोर्शन कुछ मटेरियल स्क्रीन से पास हो जाते हैं और कुछ स्क्रीन के ऊपर रिटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं. ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू साइज़ वेरी करता है. अगर स्मॉल साइज़ का स्क्रीन है मतलब उसमें होल्स हैं तो उस होल से कुछ पास हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे. तो स्क्रीन्स कैन बी आइदर अ स्लॉटेड स्क्रीन और अ राउंड होल स्क्रीन और अ ट्रायंगुलर holes. According to the separation to be made and the flexibility of the machine, the size of the slot of diameter of the holes depend on the grain to be cleaned and grade. So आप देख रहे होंगे इसमें 3 टाइप्स के हैं. ये सब फ्लैट स्क्रीन है, मतलब इसमें कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है. होल्स हैं लेकिन वो होल्स के 3 नाम हैं. जैसे पहला है स्लॉटेड, दूसरा राउंड होल, तीसरा ट्रायंगुलर. ठीक है, तो फ्लैट स्क्रीन सेपरेशन देखते हैं. द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड द फॉरेन मटेरियल इज ड्रॉप्ड ऑन द स्क्रीनिंग surface which is vibratory either manually or mechanically. A single screen can make a separation into 2 fractions. The screening unit may be composed of 2 or more screens as per the cleaning requirement. मीन्स जो भी हमारा स्क्रीन्स होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सेपरेशंस करते हैं, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली या जितना रिक्वायरमेंट होता है जिस साइज़ के बेस पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्क्रीन्स प्लेस करते हैं. सो आगे देखते हैं. ये स्क्रीन्स के टाइप्स हैं, जैसे कि परफोरेटेड मेटल स्क्रीन्स हैं. पहला है राउंड ओपनिंग, ऑब्लॉन्ग ओपनिंग और ट्रायंगुलर ओपनिंग. तो ये आप ऊपर में देख रहे हैं, ये हमारा ये आप देख रहे हैं, जो ऊपर का ए है वो हमारा राउंड होल है और दूसरा जो है बी है वो ऑब्लॉन्ग होल है और तीसरा ट्रायंगुलर होल है. ठीक है, तो इसमें जो इसकी ओपनिंग साइज़ होती है वो राउंड शेप में 2 mm होती है, ऑब्लॉन्ग में 1.8 to 20 mm होती है और ट्रायंगुलर में 9 mm होती है. ठीक है, ट्रायंगुलर दिख रहा है ना. फिर अब देखते हैं वायर मेश स्क्रीन. ये भी स्क्रीन्स के टाइप्स हैं, ये वायर्स के होते हैं. तो इसमें पहला होता है स्क्वायर मेश, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर मेश. सो इसमें 9 मतलब जो वायर मेश होता है स्क्वायर शेप में, उसमें 1 इंच में 9 ओपनिंग्स होते हैं, मीन्स 9 होल होंगे 1 इंच में. और रेक्टेंगुलर में इसमें 1 इंच में 6 ओपनिंग्स होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट होता है उसके बेस पे ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. किसी में 3 ओपनिंग्स भी होते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेटर एंड ग्रेडर. ये जो भी इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया वो अकॉर्डिंग टू इसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें कौन कौन से ग्रेडर सॉर्टर्स यूज़ करते हैं वो बताया गया है. सो पहला है शेप एंड साइज़ के बेस पे ट्रमेल. तो हम लोग ग्रेडर यूज़ करते हैं इसके लिए ट्रमेल, स्पायरल सेपरेटर, डिस्क एंड इंडेंटेड सिलेंडर. दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर या डी स्टोनर. तीसरा है सरफेस रफनेस, इंक्लाइंड ड्रैपर, वेलवेट रोल सेपरेटर एंड एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़. pneumatic एस्पिरेटर सेपरेट्स फ्लूइडाइज्ड बेड सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर. पांचवा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सेपरेटर. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कलर सॉर्टर. ठीक है, सो ये जो हमारे इस स्लाइड में हम क्लीनर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, क्लीनर्स ग्रेडर्स होते क्या हैं. तो जैसे कि क्लीनर्स का काम है क्लीन करना डस्ट इम्प्योरिटीज़ को, ग्रेडर्स का काम है उसको शेप के अकॉर्डिंगली ग्रेड करना. ठीक है, सो प्री क्लीनर्स एंड ग्रेडर्स यूज्ड फॉर efficient cleaning, grading or all type of cereal grains pulses and pre-cleaning of all type of seeds
of all crops such as wheat, paddy, barley, maize, millets, sunflower, soybean, oil seeds, vegetables, seed, pulses, coffee seed, etc. based on the combination of aspiration and shaking reciprocating flat screen. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम फ्लैट फाइन क्लीनर. ठीक है, फाइन क्लीनर मतलब जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो और वो एकदम फाइन पार्टिकल्स को भी क्लीन कर सके, उसको हम फाइन क्लीनर बोलेंगे. जैसे इसमें लिखा है फाइन क्लीनर्स फॉर क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सीड लाइक वेजिटेबल सीड्स, फ्लावर सीड, grass seed, forestry seeds, small lots of hybrid seed, oil seed, etc. The machine is also very suitable for cleaning and grading of all type of species for research station, breeders and foundation seed multiplication farms, seed testing laboratories. मीन्स इसमें फाइन तो करता ही है, साथ ही जो स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जिसकी सीड बहुत ही छोटी होती है, जिस प्रोडक्ट की, जिस क्रॉप की, उसका इसके थ्रू क्लीनिंग किया जाता है, इसलिए इसे फाइन क्लीनर बोला गया. सो अब देखते हैं एयर क्लीनर. सो एयर क्लीनर बेसिकली टोटली डिपेंड ऑन एयर. ठीक है, सो इसमें परफोरेशन द सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज अलोन. सो स्क्रीन्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विच एयर ब्लास्ट परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री क्लीनिंग एंड सेपरेशन ऑपरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रेनुलर मटेरियल्स. फिर उसके बाद है यूजेस 3 क्लीनिंग सिस्टम, एस्पिरेशन, स्कैपिंग स्क्रीन एंड ग्रेडिंग लोअर स्क्रीन. तीसरा क्लासिफिकेशन इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्क्रीनिंग सरफेस. तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, वाइब्रेटरी स्क्रीन और रोटरी स्क्रीन. वाइब्रेटरी मतलब जिसमें वाइब्रेट होता रहा है उसका स्क्रीन, और रोटरी मीन्स वो रोटेट होगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं. ये हमारा वाइब्रेटरी स्क्रीन है. तो इसमें जैसे देख सकते हैं, इसमें डेक्स होते हैं. ये इनका डेक है. ठीक है, इन डेक में यहाँ से फीडिंग होगा, यहाँ पे सीव्स लगे हैं, ये सीव्स से पास होंगे और यहाँ पे वो ग्रेडिंग्स होना स्टार्ट करेंगे या क्लीन होना स्टार्ट करेंगे. तो जब ये नीचे आते आते यहाँ से इसमें साइड से एक ब्लोअर दिया गया है. जो ब्लोअर क्या करता है, यहाँ से जो भी डस्ट या इम्पोर्टीज चाफ्स हैं, उसमें भूसा है, उसको ये ऊपर से लिफ्ट करते हुए इस कंटेनर में डाल देता है. ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा है स्क्रीनिंग यूनिट इज़ कंपोज्ड ऑफ डबल और मल्टीपल स्क्रीन्स. इसमें डबल और मल्टीपल स्क्रीन्स होते हैं. सो उस बेस पे ये कोरस इम्प्योरिटीज़ और उसको सेपरेट कर देता है. फिर आगे है रोटरी स्क्रीन. सो आगे देखते हैं, ये रोटरी एयर स्क्रीन क्लीनर. ठीक है, सो इसमें भी सेम डेक्स होते हैं जिसमें मूवमेंट होता है रोटेशनल. ठीक है, इसमें सिंगल और डबल ड्रम भी होते हैं. जैसे इसमें क्या होता है, डायग्राम पे फोकस करना. ये हमारा फीडिंग सेक्शन है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमारा ब्लोअर है. ठीक है, यहाँ से ये रोलर लगा हुआ है, डेक जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, ड्रम या डेक. तो यहाँ से जब ग्रेन पास होते हैं तो जो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं वो ग्रेन्स को इधर पास करता है वो. ठीक है, यहाँ से पास करने के बाद यहाँ से पास करवा देता है और यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है. फिर बाकी जो ग्रेन्स हैं जो स्मॉल साइज़ के हैं वो इधर से पास होते हैं. यहाँ से पास होने के बाद इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो उसको ये ब्लोअर अपने साइड खींच लेता है और यहाँ से उसको बाहर निकाल देता है. ठीक है, तो यहाँ से ये क्लीन हो गया. ठीक है, सो इसी का ही दूसरा वर्जन है, ये डबल ड्रम टाइप का है. ठीक है, जैसे ये यहाँ से फीडिंग हो रहा है, ग्रेन इधर मूवमेंट और इधर मूवमेंट कर रहे हैं. जो इसमें कलेक्ट हो गया वो इधर से पास होके निकल गए, और जो स्मॉल साइज़ के थे वो इधर से पास हो रहे हैं, और यहाँ पे साइड में ब्लोअर है, वहाँ से वो
खींच ले रहा है उसको, ठीक है। सो देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन ऑफ एयर क्लीनर्स। सो पहला है मटेरियल फैक्टर, दूसरा है मशीन फैक्टर। तो मटेरियल फैक्टर्स में है कॉम्पैक्शन ऑफ बेड डेंसिटी, दूसरा है पार्टिकल शेप साइज, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन साइज, चौथा है स्टिकनेस एंड एब्रेसिवनेस। सो बी मशीनरी फैक्टर्स में फीडिंग मैकेनिज्म, साइज ऑफ स्क्रीन, ग्रेन बेड डेप्थ, शेप ऑफ ओपनिंग्स। मतलब जो भी फैक्टर्स हैं ये इसकी डिज़ाइन पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं। मीन्स उसका शेप क्या है, स्क्रीन जो लगा है वो किस टाइप का है, उसमें ओपनिंग्स जो होल हैं वो किस टाइप के हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।